जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आज संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन हमें जीवन की हर बाधाओं से मुक्त होने का अवसर देता है। आज का व्रत तो पूरा हो चुका, लेकिन इसकी पौराणिक कथा सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं चैत्र मास संकष्टी चतुर्थी की शुभ कथा। एक समय की बात है जब कैलाश पर माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रचंड चल रहा था। तब माता पार्वती ने कुतूहलवश भगवान श्री गणेश जी से पूछा। माता पार्वती कहती हैं कि हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका क्या विधान है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की यह जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षाड़ोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। यह व्रत पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करने वाला है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से मिल जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुआ करते थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा में निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे, परंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार से खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आने जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय एक से बढ़कर एक पुत्रों के प्राप्ति हुई और इसी सभी पुत्रों को विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपयोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपारण थी। वो भगवान गणेश जी की परम भक्ति थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित हो सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है क्या? अपनी सास के द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान श्री गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर क्रोधावश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने लाओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन हैं और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला कैसी विपत्ति होगी? हम किसी विपत्ति को वो नष्ट नहीं करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गजानन महाराज, आप हमारे सास और ससुर को अपना परचम दिखाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और
उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्ति की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण करके उसे धर्मपाल के महल में ही कहीं छिपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों का उतारकर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी भी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कोई पता नहीं लगा तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे कि हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश हो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे पता है कि मेरा राजकुमार तूने लिया है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विनम्र निवेदन है, मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं अभी पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह तो नहीं है, ना ही कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नाराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया। धर्मपाल अपने महल आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्हीं के कोप के परिणाम से आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी पुत्र वधु के वचन सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे पुत्री, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान श्री गणेश जी के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा दें और राजकुमार का पता लगवा दो। तभी सभी लोगों ने श्री भगवान श्री गणेश जी के कष्टनाशक चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरवासियों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा।
वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान श्री गणेश जी की लीला को देखकर नतमस्तक होकर कहने लगे, हे भगवान गणेश जी, आप धन्य हैं और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगर जन इस संतानदायक श्री गणेश जी का व्रत विधिवत करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से भी सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। चैत्र गणेश चतुर्थी चंद्रोदय का समय है 17 मार्च 2025 को सोमवार को रात्रि के 9:27 पर है। इस पावन कथा को सुनने से भक्तों को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।